जी ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਭਾਂਡੇ ਧੋਤੇ ਤੇ तवे ਤੇ भिंडी पकानी है। पहले भिंडी पका लो तो फिर उस पर परोठा पा लियो। यूट्यूब की तारीफ में पहली मरतबा भिंडी वाले पराठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक ठाक होंगे। आज बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है, तवे के ऊपर बनाएंगे। आपने उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालना है। मैंने 5-6 चम्मच डाली हैं। एक मीडियम साइज़ प्लेट के बराबर भिंडी काट के डाली है। आपने इसको बिल्कुल भी डीप फ्राई नहीं करना, जैसे अमूमन हमारे घरों में ज़्यादा ऑयल में भिंडी को फ्राई किया जाता है। आज हम बहुत कम ऑयल में आपको मैं बना के दिखाऊंगी और मैं भी इसी तरह से बनाती हूँ, बहुत कम ऑयल में। अब आपने इसको बस इतना फ्राई करना है कि आपको लगे कि ये हाफ़ या हाफ़ से ज़्यादा थोड़ी सी बस कुक हो गई है। इसमें थोड़ी सी आपने गुंजाइश छोड़ लेनी है। फिर इसको अच्छी तरह से आपने ऑयल को निचोड़ के तो इसको अलग करके एक प्लेट में रख लेना है। कोशिश किया करें जिस बर्तन में आपने मेन सर्व करना है ना, आप जब कोई चीज़ फ्राई करें तो उसमें निकालें, ताकि जब आप सर्व करें तो वो बर्तन यूज़ हो जाए और जो ऑयल है वो ज़ाया ना हो। अब आप 1 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट इसके ऊपर डाल दें। उसको बस हल्का सा सौते करें। फिर ये आधा किलो से तकरीबन कम ही कीमा है। आप मटन या बीफ के कोई भी कीमा ले लें, वो इसी तरीके से गल भी जाएगा जिस तरह से मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। ये हमने 5-10 मिनट इसको फ्राई किया है हल्का सा। आप देखें इसका कलर चेंज हो रहा है। आपने मीडियम से लो सी इसके ऊपर आंच रखनी है। जब आप देखें कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो रहा है तो इसमें लाल मिर्च शामिल कर दें। उसके साथ ही मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है, नमक डाला है। बस ये जो मेन स्पाइसेस हैं ना, स्टार्ट में हमने वही ऐड करने हैं। उसके बाद आप इसको मिक्स करते रहें ताकि नीचे भी ना लगे, क्योंकि तवे पे पका रहे हैं और आपको पता है इसके बीच में हमने पानी भी नहीं डाला हुआ। फिर उसके बाद ये है कि हम इसके बीच में चंद मिनट के बाद स्लाइस किए हुए 2-3 मीडियम साइज़ के प्याज शामिल कर देंगे। आपकी मर्ज़ी है, आपको जितना प्याज पसंद है आप उसके मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दें। कुछ लोग कम पसंद करते हैं, कुछ ज़्यादा। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर हमने इसको 10-12 मिनट के लिए हल्की आंच पे थोड़ा सा कवर करके रख देना है। फिर जो प्याज का पानी होगा, आपको पता है उसी में कीमे में थोड़ी नरमी आ जाएगी और कीमा नीचे भी नहीं लगेगा। हमने चंद मिनट इसको पकाना है इसी तरह से। उसके बाद आप देखें कि प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, जब हमें अंदाज़ा हो जाए कि थोड़ा सॉफ्ट हो गया तो फिर हम इसको दोबारा अनकवर कर देंगे। और उसके बाद फिर इसको चलाते रहें थोड़ी देर चम्मच को, ताकि नीचे भी कीमा ना लगे और सारे मसाले भी मिक्स हो जाएं इसके बीच में। अब मैंने इसमें 2-3 मीडियम साइज़ के टमाटो जो हैं वो चॉप करके डाल दिए हैं। टमाटर का आपको पता है अपना पानी है, वो भी कीमे को थोड़ा गीला ही रखेगा। उसको भी आपने उसी तरह से पकाना है। हल्का सा मिक्स करने के बाद 10-15 मिनट के लिए आप इसको कवर करके रख दें। और आपने बहुत मुनासिब सी आंच के ऊपर कवर करना है, ये आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी आंच रखनी है। ये देखें कि हमने इसको दोबारा से ढक्कन को जब उठाया है तो ये कितना अच्छे तरीके से प्याज और टमाटर जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से गल चुके हैं और नज़र भी आ रहे हैं, नरम भी हो गए हैं। अब इसके बीच में मैंने एंड पे बिल्कुल गरम मसाले का पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल दिया। मुझे बेसिकली खुश्क धनिया पसंद है तो मैंने वो भी बीच में शामिल कर दिया। आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह से चाहें। अब इसको अच्छी तरह से दोबारा आपने मिक्स करना है और थोड़ी देर इसको इसी तरह से 5-6 मिनट फ्राई करना है। उसके बाद जो भिंडी हमने तकरीबन हाफ़ कुक करके रखी थी, हमने वो ऐड कर दिया है। उसका ऑयल अच्छी तरह से जो भी बीच में था वो ऐड करें। अब आपको फ़ील होगा कि कीमे के बीच में मज़ीद ऑयल आ गया। ज़ाहिर है वो भिंडी के साथ हमने जब उसको फ्राई किया तो ऑयल था, तो जब भिंडी शामिल की दोबारा तो उसमें जो हमें ऑयल की कमी महसूस हो रही थी वो पूरी हो गई है। अब इसमें आप थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दें, आप काट के डालें, साबुत डालें, जैसे आपका जी चाहे। एक केरा कोई सरकारी डॉकूमेंट है जोड़ा अगे पीछे हो जाना, अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह मर्ज़ी तुसी विच मिर्चा पाओ, ठीक है ना। इन्ना भी कोई नहीं रौला भिंडी का। देखो कितने मज़े की पक गई है। अब इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। 8-10 मिनट मैंने ऐसे दम पे रखी थी। अगर जब आपको फ़ील हो कि भिंडी अच्छी तरह से तैयार हो गई है तो बस आप इसको उतार लें और इन्जॉय करें। मुझे दुआएं दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।